हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं द होल फेसलेस असेसमेंट। कैसे फेसलेस असेसमेंट के अंदर होगा, वेरियस यूनिट्स के अंदर क्या क्या फंक्शन रहेंगे उसके, कैसे नोटिस वगैरह इशू होंगी, कैसे उसको कंप्लाई करना है, ड्राफ्ट ऑर्डर कैसे होंगे, कैसा उसका कंप्लीशन होगा असेसमेंट का। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको आइडिया है कि फेसलेस असेसमेंट अब 13 अगस्त से हर केस टू केस बेसिस अब फेसलेस असेसमेंट ही होगा। तो फ्रेंड्स, फेसलेस असेसमेंट के बारे में हमको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेसलेस असेसमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जो भी फेसलेस असेसमेंट के अंदर जो टॉप पे रहेगी अथॉरिटी वो होगी आपकी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रहेगा, जो आपका सेंट्रल सेल जैसे एक्ट करेगा बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रूट करनी है वो आपके नेशनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू रूट होगी। भले ही वो इन्फॉर्मेशन असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर करनी है, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके नेशनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू ट्रांसफर होगी। फ्रेंड्स, नाउ अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर आता है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स जो भी कंप्राइज होंगे वो असेसमेंट यूनिट होंगे, उसके अंदर रिव्यू यूनिट होंगे, टेक्निकल यूनिट्स होंगे एंड वेरिफिकेशन यूनिट होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब यूनिट्स का फंक्शन हमको जानना जरूरी है फैसिलिटी असेसमेंट स्कीम के बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहले असेसमेंट यूनिट इज द नेम सजेस्ट। फ्रेंड्स, जो असेसमेंट यूनिट होगा आपको एसएससी का असेसमेंट करेगा, जिसके अंदर सारे मटेरियल फंक्शंस, डिटरमिनेशन ऑफ एनी लायबिलिटी, भले आपका रिफंड हो अंडर द एक्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डिराइव करेगा। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस करनी, इशू करनी, आइडेंटिफाई करनी, तो वो सब असेसमेंट यूनिट करेगा। कोई भी आइडेंटिफिकेशन, जो भी एनालिसिस ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन फर्निश बाय द एसएससी, जो भी एसएससी ने इन्फॉर्मेशन फर्निश की है उसका एनालिसिस करेगा, या फिर कोई अदर पर्सन ने इन्फॉर्मेशन फर्निश की हो, या फिर कोई अदर फंक्शन परफॉर्म करना हो फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, तो वो सारे फंक्शन आपके असेसमेंट यूनिट परफॉर्म करेगा। और असेसमेंट यूनिट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवानी है या फिर रिव्यू के लिए भेजनी है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगा वो रेस्पेक्टिव यूनिट को ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन यूनिट। वेरिफिकेशन यूनिट फ्रेंड्स आपका वेरीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी असेसमेंट यूनिट ने रिक्वेस्ट करी होगी उसके रिलेटेड। तो फ्रेंड, उसके अंदर क्या क्या वेरिफिकेशन यूनिट परफॉर्म करेगा, तो आपकी किसी इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी कर सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कर सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग कर सकता है, एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन जो भी वेरिफिकेशन यूनिट को फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं वो वेरिफिकेशन यूनिट परफॉर्म करेगा। इसके बाद होती है टेक्निकल यूनिट। टेक्निकल यूनिट जो भी आपका नाम सजेस्ट करता है फ्रेंड्स, कि टेक्निकल यूनिट को टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडवाइस ऑन द लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डेटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट और एनी अदर टेक्निकल मैटर्स विच में बी रिक्वायर्ड इन केस टू केस बेसिस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रिव्यू यूनिट। रिव्यू यूनिट इज द नेम सजेस्ट फ्रेंड फॉर द पर्पस ऑफ ई असेसमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए रिव्यू यूनिट का बहुत ही बड़ा फंक्शन है। फ्रेंड्स, रिव्यू यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो जो भी आपके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होंगे उसको रिव्यू करेगा। कोई भी मटेरियल एविडेंसेस वगैरह, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो सारी रिकॉर्ड के अंदर है। कोई भी मटेरियल पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ हैव बीन ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट ऑर्डर, जो भी आपके अंदर ड्राफ्ट ऑर्डर जो भी प्रिपेयर किया असेसमेंट यूनिट के अंदर, अगर वो रिव्यू के लिए आता है तो वो चेक करेगा कि भले ही जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड अदर लॉ को उसके अंदर कंप्लाई किया गया कि नहीं किया है। कोई भी इशू वेदर एडिशन हो या फिर डिसअलायंस हो, उसको अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर डिस्कस किया गया। कोई भी जुडिशियल डिसीजंस वगैरह एप्लीकेबल होते हैं उस केस के अंदर, तो उसको अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर कंसिडर किया गया है और उसको ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर डील किया गया है। तो ये सारे फंक्शन रिव्यू यूनिट परफॉर्म करेगा। और रिव्यू यूनिट आपकी कोई भी अर्थमेटिकल करेक्टनेस होती है या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन प्रपोज करना है आपके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंदर, तो वो भी प्रपोज करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी असेसमेंट यूनिट्स रीजनल असेसमेंट्स यूनिट्स के अंदर यूनिट्स होंगे जो आपको परफॉर्म जो भी आपका फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेंगे। असेसमेंट यूनिट को कुछ भी अगर रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर रिक्वेस्ट करेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फिर टेक्निकल यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट या रिव्यू यूनिट के अंदर वो फंक्शन केसेस को ट्रांसफर कर देगा फॉर द केस टू केस बेसिस। नाउ फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि फेस्टिवल असेसमेंट के अंदर आपको कैसे नोटिस वगैरह इशू होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर को नोटिस भेजेगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। नोटिस जो होगी फ्रेंड्स वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स बेसिस पे होगी। जो भी नोटिस होगी आपको ओवर ईमेल या फिर ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको मिल जाएगी और एसएमएस थ्रू ऑलरेडी भी आ जाएगा फ्रॉम द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जो भी नोटिस आएगी उसका रेस्पॉन्स फाइल करना होगा फ्रेंड्स आपको 15 डेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल थ्रू। जो भी नोटिस इशू करेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, वो फ्रेंड्स नोटिस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा जो आपको हर नोटिस या डॉक्यूमेंट के साथ में मिलेगा।
जो भी आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो आपको फर्दर रेस्पॉन्स के अंदर सारे कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना रहेगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप रेस्पॉन्स फाइल कर देंगे फिर इस नोटिस का नेशनल ई असेसमेंट सेंटर पे, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रेस्पॉन्स बाय द टैक्स पेयर। फ्रेंड्स आफ्टर द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रेस्पॉन्स मिल गया, अब आपका केस जो होगा वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम बेसिस। जो भी आपका केस ट्रांसफर होगा वो अंदर रैंडम बेसिस होगा आपके अंदर, उसके अंदर आपको नहीं मालूम होगा कि वो कौन सा एसएससी है, कौन सी सिटी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वो टैक्स पेयर के बारे में टैक्स पेयर को इसकी जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। फ्रेंड्स अब जैसे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर केस गया आपका, वो रीजनल यूनिट के पास में रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के पास में चला जाएगा। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर उसका असेसमेंट करेंगे। अगर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू ट्रांसफर नेशनल ई असेसमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फिर टैक्स पेयर को नोटिस वगैरह इशू करेगा फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। फिर जैसे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देगा वाया ऑटोमेटेड सिस्टम। फ्रेंड्स अगर असेसमेंट यूनिट को कोई असिस्टेंट चाहिए तो वो भी असिस्टेंट ले सकता है थ्रू टेक्निकल मैटर्स के उधर टेक्निकल यूनिट से ले सकता है। कुछ वेरिफिकेशन करवाएं तो वेरिफिकेशन यूनिट, और ऑर्डर वगैरह कुछ रिव्यू करवाएं तो वो रिव्यू यूनिट के असिस्टेंट ले सकता है। बट यस ऑल द कम्युनिकेशन विल बी थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। फ्रेंड्स अगर जो भी अब कंप्लीशन हो जाएगा आपका ड्राफ्ट असेसमेंट, जो भी असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो उसका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट प्रिपेयर करेगा, और ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट फिर उसको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू ट्रांसफर करेगा। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास दो ऑप्शन होंगे, वो ड्राफ्ट ऑर्डर को या तो फाइनल समझ ले और टैक्स पेयर को उसका ऑर्डर फाइनल करके उसको सेंड कर दे, या फिर टैक्स पेयर को शोकॉज नोटिस इशू करे रिगार्डिंग वाई द योर असेसमेंट विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। या फिर जो भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है उस ड्राफ्ट ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए रिव्यू यूनिट के बाद में भेज सकता है। रिव्यू यूनिट फिर उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को या तो उसके ऑर्डर के ऊपर अग्री होगा, या फिर मैं जस्ट मॉडिफिकेशन सेड इन द ऑर्डर टू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, या तो फिर वो कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कह सकता है। फ्रेंड्स अब जैसे ही नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर रिव्यू होकर आ गया तो वो असेसमेंट यूनिट को वापस भेजेगा। असेसमेंट यूनिट के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह सजेस्ट किए होंगे रिव्यू यूनिट ने, तो वो उस असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर करके बताएगा कि आप इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हैं सजेस्टेड बाय द रिव्यू यूनिट्स, उन सबको आप इनकॉर्पोरेट कर लें। जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे आपके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंदर, तो वो सारा एक फाइनल ऑर्डर फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास में जाएगा, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो सारा स्पेसिफाइड प्रोसीजर को फॉलो करके फाइनल कर देगा उस असेसमेंट ऑर्डर को, और क्लाइंट को शोकॉज नोटिस भेज देगा बिफोर फाइनलाइजिंग द असेसमेंट ऑर्डर। फ्रेंड्स अब जो भी रेस्पॉन्स सबमिट किया बाय टैक्स पेयर शुड बी डील विद द इन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो हो किया जाएगा। जो भी आप टैक्स पेयर एज रेस्पॉन्स फाइल करता है रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी नोटिस विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट ऑर्डर और विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, तो वो सारे नोटिस वगैरह जो भी कंप्लाई करेंगे हम, तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास में जाएगा पहले, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फिर वो सारी चीज़ें रीजनल यूनिट्स वगैरह जो भी ट्रांसफर करने है वो वहाँ पे ट्रांसफर करेगा। फ्रेंड्स आपको ये प्रोसेस लग के देख रहा होगा कि ये सारी प्रोसेस एक कम्बरसम प्रोसेस है और वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आपको लग रही होगी कम्बरसम फ्रेंड्स, बट ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है और ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम एलोकेशन है, रैंडम बेसिस पे है। तो सारे फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें लेस टाइम कंज्यूम करके आपकी असेसमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी। फ्रेंड्स अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपका असेसमेंट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी होंगे आपके ई रिकॉर्ड जो भी होंगे आपके, वो सारे रीजनल असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देगा, जिसका जुरिसडिक्शन में फॉलो होता है रिगार्डिंग फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी। आपका रिकवरी ऑफ डिमांड करना है कुछ, या फिर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करना है, या फिर गिविंग अपीलेट ऑर्डर्स को कुछ ऑर्डर देना है, तो ये सारी आपका केस असेसिंग ऑफिसर के पास में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एनएससी के ऑर्डर के बाद में अगर आपको कोई अपील करनी है तो आप सीआईटी में अपील कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको जैसा आइडिया होगा फ्रॉम 25 सितंबर 2020 आपकी अपील भी सारी फेसलेस होने वाली है। फ्रेंड्स अगर आपको इस पूरी प्रोसेस के अंदर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि आपका असेसमेंट ऑर्डर जो भी होना चाहिए वो ट्रांसफर द केस टू द असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो आपका जो भी केस होगा वो असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसका भी जुरिसडिक्शन फॉलो होता है उसको। फ्रेंड्स केसेस के अंदर आपको पर्सनल हियरिंग भी विद द टैक्स पेयर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अलाउड होगी, बट एक्सक्लूसिवली विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू वीडियो टेलीफोनी के थ्रू ही अलाउड होगी। आपको फिजिकल प्रेजेंस कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पर्सनल हियरिंग करनी है तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू वीडियो टेलीफोनी ही की जाएगी। अगर आपको लगता है तो एनईसी के ड्राफ्ट ऑर्डर आप अपील कर सकते हैं। अब इश्यूज़ क्या क्या अराइज होंगे फ्रेंड्स इस पूरे असेसमेंट के अंदर, कैशलेस असेसमेंट के अंदर। फ्रेंड्स अब जैसा आप टैक्स पेयर जो भी है उसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखनी होगी इनकम टैक्स डेटाबेस पे विद रिलेटिंग टू एड्रेस, ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
फ्रेंड्स अगर जो भी ईमेल आईडी पे अगर नोटिस वगैरह आती हैं, इसको हम कंप्लाई नहीं कर पाए तो अननेसेसरी हमारी टैक्स पे करना पड़ सकता है या फिर इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह इम्पोज हो सकती है। फ्रेंड्स ये चीज़ें हमको लगती है फेसलेस असेसमेंट, बट यस ये टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि पूरे जो भी फिजिकल डेटा था उसको हम डिजिटलाइज करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ सबमिशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर दिस स्कीम। तो फ्रेंड्स ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग ही हो सकता है। और विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स टेक्निकल ग्लिचेस भी आपको फेस कर सकते हैं विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करे उसके हिसाब से, या फिर जो भी पर्सनल रिप्रेजेंट कर रहा है आपको तो उसके हिसाब की उसके बेसिस पे भी आपको कुछ इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्लिचेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था पूरा प्रोसेस फेस्लेस असेसमेंट, कैसे नोटिस वगैरह इशू होंगी, कौन कौन सी विंग्स होंगी उसके अंदर, कौन कौन से यूनिट्स होंगे, क्या क्या फंक्शन करेंगे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और दूसरों के साथ में भी इसको शेयर करें फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय, थैंक यू।